झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां एक बार फिर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। उम्मीदवारों को लेकर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। इसी बीच झारखंड की पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज 22 जून को पार्टी की स्थापना दिवस थी। अलग राज्य आंदोलन से निकली पार्टी आजसू की स्थापना आज ही के दिन साल 1986 में जमशेदपुर के सोनारी में हुई थी। आज इस दिन को आजसू ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। युवा शक्ति, छात्र और बुद्धिजीवी को लेकर बनी आजसू पार्टी हमेशा से राज्य की सत्ता के करीब रही है। खंडित जनादेश की स्थिति में यह पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाती रही है। इसके अध्यक्ष आमतौर पर जीन्स, स्पोर्ट्स शूज और टी शर्ट में दिखने वाले सुदेश महतो हैं, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में आदिवासियों के बाद अगर किसी समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है तो वह है कुर्मियों का। आज की डेट में आजसू पिछड़ों की पार्टी के तौर पर पहचान अपनी स्थापित किए हुए है। इस वजह से सुदेश महतो का राज्य की सियासत में गहरा प्रभाव है। आजसू के सियासी सफर की बात करें तो इसने मात्र एक सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा था। बात साल 2000 की है, जब अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। तब झारखंड के एक सीट पर 25 वर्षीय युवा जींस टी शर्ट पहने विधानसभा पहुंचा। यह कोई और नहीं बल्कि सिल्ली विधायक और पार्टी प्रमुख सुदेश महतो थे, जिसके बाद जीत का कारवां चलता रहा। झारखंड में जब जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तब सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू उनकी सहभागी बनी रही, वह भी किंग मेकर के तौर पर। बात अगर साल 2005 में हुए चुनाव की करें तो आजसू ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा 63 सीटों पर चुनाव लड़कर 30 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। इसके बावजूद आजसू न सिर्फ अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में शामिल हुई, बल्कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो गृह मंत्री जैसा पद पाने में सफल भी रहे। इतना ही नहीं, एक और विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी भी अर्जुन मुंडा कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे। इसके 5 साल के बाद साल 2009 में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां आजसू ने लंबी छलांग लगाई और 5 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंची। उस दौरान भाजपा 66 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत केवल 18 सीटों पर मिल सकी, जबकि आजसू ने 54 सीटों पर फाइट किया और 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसी सत्र में आजसू ने हटिया विधानसभा उपचुनाव भी जीता। इस तरह से आजसू के विधायकों की संख्या 6 हो गई। 29 दिसंबर 2009 को आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड के उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। साल 2014 में पहली बार आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। इससे पहले वह अलग ही चुनाव लड़ती थी और बाद में समर्थन देती थी। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 72 सीटों पर लड़ा और 37 सीटें निकाल लिया। वहीं आजसू ने 8 सीटों पर लड़कर 5 सीटें हासिल की। ऐसे में भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी थी, जिसके बाद आजसू ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। भाजपा के साथ मिलकर सुदेश महतो की पार्टी आजसू ने सरकार का गठन किया और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले आजसू लोकसभा में अपनी जगह बनाने में सफल रही और पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर पार्टी के पहले सांसद बने। लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते स्थिति कुछ बिगड़ सी गई। दरअसल पिछले बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। चर्चा थी कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने 17 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन बीजेपी महज 9 सीटें ही देना चाहती थी। इसके लिए सुदेश महतो ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी, फिर भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं सका। बीजेपी का कहना था कि आजसू की मांग हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा कर पाना असंभव है। आखिरकार जब बात नहीं बनी तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाजपा ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और आजसू ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनावी नतीजे आए तो पता चला कि भाजपा ने 25 सीटों पर जीत हासिल की और आजसू ने 3 सीटों पर जीत का झंडा फहराया।
यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि आजसू को 8.10% वोट मिले, जो कि साल 2014 के चुनावी नतीजों से 4% ज्यादा थे। हालांकि इसके बावजूद एनडीए सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं रही। 2019 की गलतियों से सीख लेते हुए एक बार फिर एनडीए रामगढ़ उपचुनाव में एकजुट हुई और आजसू यह सीट जीत पाने में सफल रही। अब इस बार भी जो झारखंड में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही आजसू के खाते में एक सीट आई। गिरिडीह लोकसभा सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद अच्छे खासे वोटों के अंतर से सीट पर जीत दर्ज की। इससे उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने की प्रबल संभावना थी, लेकिन कैबिनेट तो क्या, उन्हें राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। इसके बाद गिरिडीह सांसद ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को केंद्र में मंत्री पद न मिलने से आजसू के साथ साथ कुर्मी समुदाय के बीच आक्रोश है। वे छटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि और भी ऐसी पार्टियां थी जिनके मात्र एक ही सांसद थे और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। इसका सीधा असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि इस भेदभाव का बदला आजसू विधानसभा चुनाव में निकालेगी। आजसू इस बार एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीटों की डिमांड रख सकती है और अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से साल 2019 वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अब तक ऐसा नजारा देखने को तो नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी को एनडीए नेतृत्व में पूरा भरोसा है। पार्टी लोकसभा की तरह विधानसभा का चुनाव भी एनडीए के साथ लड़ेगी और राज्य की मौजूदा सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि वह एनडीए का हिस्सा थे और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनावों में खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहती है, ताकि अलायंस में अगर कम सीटों पर लड़ने को कहा जाए तो किसी तरह का दबाव पार्टी पर न रहे और पार्टी अपना रास्ता खुद तलाश कर सके। अब देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू की रणनीति क्या होगी। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी और आपका इसमें क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।